हेलो गाइस, दिस इज़ दीपक। ये बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट है, लेकिन ये चार्ट थोड़ा बड़े लेवल का चार्ट है। बड़े से मतलब हो गया कि लगभग 3 से 6 महीने की हम लोग स्ट्रैटेजी रेडी करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट का मतलब होता है कि मिनिमम टाइम फ्रेम 3 मंथ्स का, 2 मंथ 3 मंथ्स तो मिनिमम टाइम फ्रेम होता है इसकी स्ट्रैटेजी को क्लियर होने के लिए। ये मैं लॉन्ग टर्म व्यू देने जा रहा हूँ आपको बैंक निफ्टी के ऊपर। अगर आप बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू देखेंगे तो 44,151 रुपीज़ का इसने स्टिल एक हाई लगाने के बाद में प्राइस नीचे के अंदर 38,613 रुपये, और अब दोबारा प्राइस ने डबल टॉप का मतलब होता है कि प्राइस एक जगह से दूसरी जगह दोबारा उसी भाव को टच करना। तो इसने दोबारा वो सब किया है। लेकिन अगर आप इस प्राइस को देखेंगे तो प्राइस 44,151 रुपीज़ के ऊपर वीकली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं आई है। जब तक प्राइस को वीकली बेसिस पर क्लोजिंग नहीं आती है 44,151 रुपीज़ के ऊपर वीकली बेसिस, वीकली मतलब होता है कि हमारा सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक जब बाज़ार चलता है तो शुक्रवार के दिन इसकी प्राइस की क्लोजिंग 44,151 रुपीज़ के ऊपर होनी चाहिए। दिस इज़ द वीकली मीनिंग। अब आपको क्या करने का है कि 44,151 रुपये, 152 रुपये, वाटेवर, इसके ऊपर प्राइस अगर सस्टेन कर जाती है वीकली बेसिस, सस्टेन का मतलब हुआ कि प्राइस उसके ऊपर रुकने में कामयाब हो जाती है इन वीकली बेसिस, तो प्राइस में एक नया रन अप आएगा जो 44,000 से लेकर के आपका नया रन अप लगभग 6,000 पॉइंट बैंक निफ्टी यहाँ से रन करेगी। 6,000 पॉइंट, लगभग 50,000 रुपीज़ हम बैंक निफ्टी को देख रहे होंगे। बस कहानी इतनी सी है कि इस चार्ट के हिसाब से अगर हम लोग इसे देखेंगे तो हमारे को 44,151 के ऊपर वीकली बेसिस मतलब फ्राइडे के दिन, किसी भी दिन का फ्राइडे हमें 44,151 के ऊपर बंद करता है तो हम लोग इसके ऊपर बाय प्लान कर सकते हैं। अभी ये लॉन्ग टर्म चार्ट पर है, हम लोग इसके शॉर्ट टर्म के ऊपर एनालिसिस करते हैं। वेट कीजिए, मैं उसका भी अपडेशन आपको दे रहा हूँ। देखिए, ये बैंक निफ्टी डेली का चार्ट है। अगर आप डेली के चार्ट का मतलब होता है कि लगभग 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए व्यू रचना हम लोग जो बना रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो 43,498 जो बैंक निफ्टी ने अभी रिसेंटली हाई बनाया है, बैंक निफ्टी ने रिसेंटली जो अभी हाई बनाया 44,498, 44,151 रुपीज़ के ऊपर। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो डेली बेसिस पर तो इसने 2 बार क्लोजिंग दिया और प्राइस वहाँ से टूट गया। लेकिन हमें क्लोजिंग किस पे देखना था? वीकली बेसिस पर, 7 दिन के बेसिस पर। ठीक है, हम लोग जब भी व्यू रचना बनाएंगे नेक्स्ट कुछ समय के लिए तो हम लोग बड़े चार्ट्स पे देख के बनाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? डेली बेसिस पर अगर हम लोग इसका चार्ट देख रहे हैं, लगभग 7 से 10 दिन का अगर हम लोग व्यू लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर आने वाले 7 से 10 दिन के लिए, तो हमें दिखाई देता है कि 43,477 एंड 44,151 दिस इज़ द कंसोलिडेशन जोन। यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट हो रही है। 43,477 से लेकर के 44,151 रुपये, ये प्राइस का यहाँ पे कंसोलिडेशन पॉइंट है। अब क्या देखना है हमें? हमें देखना है कि अगर 43,477 रुपये के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज होने में कामयाब हो जाए इन डेली बेसिस और इन वीकली बेसिस। डेली मतलब किसी भी 2 दिन तक अगर बैंक निफ्टी इसके नीचे बंद हो जाए, या वीकली बेसिस मतलब 7 दिन के अंदर कभी भी एक दिन भी अगर इसके नीचे बंद हो जाती है तो प्राइस यहाँ से एक ख़राब मोमेंटम रेडी करेगा जो इसको नीचे के अंदर लगभग 41,600 और 38,000 रुपये के भाव देखने को हमें मिल सकते हैं। जो मैंने पिंक कलर का लाइन का ऊपर मार्किंग कर रखा है, दिस इज़ द रेजिस्टेंस इन डेली पॉइंट्स। ये है हमारा 44,500 रुपये के ऊपर जब बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू करेगी तो इसका नया रन अप आएगा। नहीं करती है तो नीचे के लिए डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अभी प्राइस यहाँ पे साइडवेज होके घूम रही है। साइडवेज का मतलब होता है प्राइस के पास कोई मोमेंटम नहीं है। प्राइस एक ही दिशा के अंदर घूम रही है जो कि 44,151 से लेके 43,477 रुपये का पॉइंट है। ठीक है गाइस, मैं और इससे शॉर्ट टर्म का एनालिसिस देता हूँ आपको, होल्ड कीजिए।